तुम लोगों ने काफी टाइप के मांगास देखा होगा, कुछ कुछ हॉरर, कुछ कुछ क्रीपी और कुछ कुछ नहीं, इसको रहने देते। लेकिन आज मैं जो मांगा कवर करने वाला हूँ ये बहुत ज्यादा अलग है। लेकिन मांगा पढ़ते हो तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं कि तुमको मांगा पढ़ रहे हो। इस मांगा में कोई भी ऐसा हॉरर या फिर डिस्टर्बिंग सीन नहीं है जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा एंटरटेन कर सके। ये मांगा टोटली एक मैन के लाइफ के ऊपर बेस्ड है। तो यार टाइम की खोटी ना करते हुए मांगा की तरफ नजर मारते हैं। बर्ड वॉचिंग। तो मांगा के स्टार्टिंग में हमें घर को दिखा जाता है जहाँ पर एक कपल न्यू शिफ्ट हुए हैं और वहाँ पर जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं थोड़ा सा बाहर टहल के आता हूँ। और यहीं से इस मास्टरपीस मांगा की स्टार्टिंग होती है। और हम मांगा को स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको बता देता हूँ, ये मांगा लेफ्ट टू राइट पढ़ना है, ठीक है। नॉट लाइक अदर मांगास जो कि राइट साइड से लेफ्ट साइड तक जाता है। ये मांगा थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर अपने को लेफ्ट टू राइट पढ़ना है। और हाँ, इस मांगा में डायलॉग्स बहुत कम है, लिटरली बहुत ज्यादा मिनिमल डायलॉग्स है। तुमको सारे डायलॉग्स खुद से इमेजिन करने पड़ेंगे, जो कि इस मांगा का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मतलब तुम एक सीन को हर बार अपने हिसाब से बना सकते हो। नाउ लेट्स बैक टू द मांगा। तो ये बंदा टहलते टहलते एक नदी के पास आता है जहाँ पर वो कुछ फिशेस को देखता है और वो वापस अपने रास्ते पे चल पड़ता है। और वापस जाते जाते उसको रास्ते पे एक और बिल्ली भी दिखती है जो कि काफी ज्यादा प्यारी है और उसके साथ काफी सारे दूसरे फ्रेंड्स भी है, मतलब काफी सारे बिल्लियां हैं, जिनको देख के अपना होमी स्माइल देता है और वापस अपने रास्ते पे चल पड़ता है। और उसको जाते जाते एक जंगल टाइप का जगह दिखता है जहाँ पर एक बंदा टेलीस्कोप लगाकर बर्ड्स को देख रहा है और अपना होमी उस बंदे के पास जाकर उनको गुड मॉर्निंग बोलता है और वो भी बर्ड्स को देखने लग जाता है। जहाँ पर उसको काफी सारे नए नए स्पीसीज के बर्ड्स दिखते हैं और उसको वहाँ पर एक अलग सा बर्ड दिखता है जिसके बारे में उस बंदे को पूछता है कि कौन सा बर्ड है ये। तो बंदा बोलता है कि कोल्ड टिट नाम का बर्ड है जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है यहाँ पर अपने होमी को वो वाला बर्ड पहली बार दिखा था तो थोड़ा सा क्यूरियस हो गया था। एंड देन अपना होमी उन अंकल को बोलता है कि कितना प्यारा जगह है ये। और पूरा दिन ये सब करके अपना होमी फाइनली घर आ जाता है जहाँ पर उसको एक कुत्ता दिखता है और एक कुत्ता इसके वाइफ को घर के नीचे मिला। और मुझे ये बताओ घर के नीचे कुत्ता कहाँ से आया? तो अपना होमी बोलता है कि शायद से किसी ने इसको अबंडन कर दिया होगा और आई गेस से इसका कोई है नहीं तो अपन इसको पाल लेते और ये दोनों इस कुत्ते को अडॉप्ट कर लेते। और नेक्स्ट डे अपना होमी वापस से टहलने निकल जाता है, पर इस बार वो अकेले नहीं जाता, उसके साथ उसका कुत्ता भी जाता है। और उसको रास्ते पे काफी सारे बर्ड्स भी दिखते हैं जिनका नाम वैगटेल है। हाँ, तुम्हारी तरह मेरे को भी नहीं पता कौन सी स्पीशीज है ये, रुको मैं गूगल करता हूँ। A wagtail is a type of small, slender bird known for its long tail that it frequently wags up and down. बस इतना डिटेल बहुत है। तो इसी के साथ अपना चैप्टर 1 होता है यहाँ पर खत्म। अभी बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ जिसका नाम है स्नोफॉल। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें वही कपल को दिखाया जाता है जो कि अपने पेट डॉग के लिए घर बना रहे होते हैं और हाँ, उस पेट डॉग के लिए एक नाम भी डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो लोग उसको किस नाम से बुलाएंगे। तभी वो हस्बैंड बोलता है कि अगर ये किसी का पेट डॉग है तो इसका ऑलरेडी कोई तो नाम होगा, तो हमारा इसे किसी और नाम से बुलाना ठीक होगा क्या? तभी वो वाइफ बोलती है कि क्या फर्क पड़ता है, अभी हमारा पेट है। डॉग हाउस वगैरह रेडी करके अपना होमी अपने डॉग के साथ वापस टहलने निकल पड़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक हाई पॉइंट पर रुकता है, वहाँ पर रुक के वो थोड़ा सा व्यू एंजॉय करता है और वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। जहाँ पर उसको एक रिवर स्पॉट होता है, वहाँ पर काफी सारे बगुले हैं जो कि मछलियां पकड़ रहे हैं। तो वो वहाँ पर थोड़ा सा रुकने का डिसाइड करता है और वहाँ पर अपने कुत्ते के साथ थोड़ा सा खेलना स्टार्ट कर देता है। और ऐसा करते करते शाम हो जाता है और वहाँ पर स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट डे अपना होमी बाहर उठ के देखता है जहाँ पर काफी ज्यादा स्नोफॉल हो रखा है और काफी ज्यादा ठंडी भी हो रखा है। तभी वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने डॉग को स्नो करके बुलाएंगे। और जब वो स्नो करके बुलाते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनका डॉग रिस्पॉन्ड भी करता है। एंड थोड़ी देर बाद स्नोफॉल बंद होता है तो वो अपना कोट उठाता है और वापस से टहलने निकल जाता है। पर इस बार वो कुत्ते को लेके नहीं जाता है क्योंकि इतनी ठंड में कुत्ता जाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी, तो वो कुत्ते को घर पे छोड़ के जाता है। तो यहीं पर अपना ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है इन द टाउन। तो इस चैप्टर में अपना होमी अपने टाउन को एक्सप्लोर करता है। वो चलते चलते एक स्टेशन पे जाता है जहाँ पर वो एक टिकट लेता है और एक मार्केट पे चला जाता है जहाँ पर वो काफी सारे शॉप्स वगैरह को एक्सप्लोर करता है और काफी सारी चीजें खरीदता भी है। और वो एक बॉल को बाउंस करा के अपने घर ले जाता है और उस बॉल को भी अपने वाइफ को दे देता है जिससे वो कुत्ता और वो वाइफ खेलने लग जाती है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहाँ पर खत्म होता है। अभी अपन बढ़ते हैं इसके एक और चैप्टर की तरफ जिसका नाम है क्लाइंबिंग अ ट्री। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में भी हम अपने होमी को देखते हैं जो कि अपने कुत्ते के साथ एक्सप्लोर करने निकला है और चलते चलते उसको एक पेपर प्लेन दिखता है। और जिसको पेपर प्लेन नहीं पता, वो जापान में बच्चों के खेलने के लिए पेपर से एक प्लेन टाइप का बनता है जिसमें आगे ऐसे रबर टाइप का बंधा हुआ होता है और उसको ऐसे घुमा के छोड़ देने से प्लेन उड़ता है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। तो बंदा उस प्लेन को फॉलो करता है और वो प्लेन जाके किसी पेड़ में अटक जाता है और उस पेड़ के सराउंडिंग में काफी सारे बच्चे जमा हो जाते हैं क्योंकि वो प्लेन उन बच्चों में से किसी का था। मोस्ट प्रोबेबली लोग खेल रहे होंगे और वो उड़ते उड़ते किसी पेड़ में अटक गया। तो अपना होमी कोट उतारता है और पेड़ पे चढ़ जाता है और वो सक्सेसफुली उस प्लेन को उतार के उन बच्चों को भी दे देता है। पर उसको उस पेड़ पे इतना ज्यादा रिलैक्सिंग फील हो रहा था कि उस पेड़ पे रह जाता है, वो उतरता ही नहीं है। तो काफी टाइम के बाद उसको रियलाइज होता है कि उसका कुत्ता भी नीचे वेट कर रहा है। तो वो फाइनली उतर जाता है और वापस से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है। और वो फाइनली घूम घाम के रात को वापस आता है और वापस आके अपने वाइफ के लिए वैसे एक प्लेन डिजाइन करना स्टार्ट कर देता
होता है जो कि उन बच्चों के लिए पेड़ से उतार के दिया था, और वो सक्सेसफुली उस प्लेन को बना लेता है। और रात को उसका वाइफ और वो बाहर निकलते हैं प्लेन को टेस्ट करने के लिए, और वो प्लेन कितना प्यारा उड़ रहा है यार। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहाँ पर खत्म होता है। अभी बढ़ते हैं हम इसके एक और चैप्टर की तरफ जिसका नाम है इट्स रेनिंग, जहाँ पर हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि बस में बैठ के कहीं तो जा रहा है, और वो एक श्राइन पे जाता है जहाँ पर वो थोड़ा बहुत हाइकिंग करता है, और तभी बारिश होना स्टार्ट हो जाता है, और वो किसी तरह से बारिश से बचते बजाते अपने घर वापस आता है। एंड यहाँ पर अपने को पता चलता है कि वो जो श्राइन पे चढ़ा था बंदा वो माउंट फूजी था। या सो ब्रो जस्ट क्लाइम्ड माउंट फूजी कैजुअली, और वो काफी ज्यादा भीग चुका होता है, तो अपने कपड़े वगैरह बदल के घर पे आराम से बैठता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी होता है यहाँ पर खत्म। अभी हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है स्विमिंग एट नाइट। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने जो होमी का वाइफ है वो अपने होमी को एक शेल देता है जो कि बहुत ज्यादा रेयर और ब्यूटीफुल होता है। तो अपना होमी अपने वाइफ को पूछता है कि ये कहाँ से मिला, तो उसका वाइफ बोलती है कि ये जो कुत्ता है ये गार्डन पे लेके आया इसको। उसके बाद अपना होमी लाइब्रेरी जाता है उस शेल के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करने, और वो लाइब्रेरी के विंडो से बाहर देखता है जहाँ पर उसको काफी सारे लोग स्विमिंग पूल पे नहाते हुए दिखता है, जिससे उसका भी मूड बन जाता है स्विमिंग पूल पे नहाने का, तो वो भी निकल लेता है। और वो जब तक वहां पर पहुंचता है तब तक स्विमिंग पूल बंद हो चुका होता है, तो वो दीवार टाप के स्विमिंग पूल पे चला जाता है नहाने, और वो स्विमिंग पूल पे काफी ज्यादा एंजॉय करता है, नहाता है। और तब तक रात हो चुकी होती है तो अपना बोरिया बिस्तरा उठा के वापस घर निकल लेता है, और उसके बाद वो घर पहुंच के डिनर वगैरह करता है, और फिर अगले दिन वापस से एडवेंचर पे निकल पड़ता है। और उसको चलते हुए काफी सारे ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हवाएं चल रही थी तो काफी सारे उड़ते हुए पन्नियां उसके मुंह पे आके लगती है, और मोस्ट प्रोबेबली पिछले दिन को शायद से बारिश हुआ होगा, तो फिर रास्ते में पूरा पानी जम जाता है, तो उसको पानी भी क्रॉस करना पड़ता है अपने कुत्ते के साथ। और यहाँ पर एक कार का एक्सीडेंट हो रखा है जिसकी वजह से वो जा नहीं पाता, तो उसको अंदर से घुस के जाना पड़ता है। और इतना ही नहीं, वो दीवार टाप के दीवार के ऊपर चढ़ के मुर्गी को एक सेकंड व्हाट, हाँ, तो किसी ना किसी तरह से एक अच्छी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसको एक बर्ड का नेस्ट तो नहीं बोलेंगे, घर टाइप का कुछ पड़ा हुआ मिलता है जिसको उठा के वापस से रख देता है। और हाँ, वहाँ पर एक पंछी भी रहती है, तो वो उस नेस्ट को लेकर वापस घर आ जाता है और उसको फिक्स करके वापस जंगल में जाके कहीं पे लगा देता है। और इसी के साथ अपना ये वाला चैप्टर भी यहाँ पर खत्म होता है। अभी हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर पे जिसका नाम है द लॉन्ग रोड। तो यहाँ पर हमें होमी को दिखाया जाता है जो कि एक रास्ते पे चल रहा है, और उसको चलते चलते काफी सारे लोग दिखते हैं जो कि अपने अपने काम में लगे हुए हैं, और वहीं से एक अंकल भी जा रहे होते हैं जिसको देख के अपना जो होमी करता है, अपन वो बचपन में नहीं करते थे, अगर कोई बंदा अपने से आगे चल रहा तो अपन उसको ओवरटेक करने की कोशिश करते थे। सो या ही इज डूइंग द सेम थिंग, और इस चीज से अपने अंकल भी मजे लेने स्टार्ट कर देते हैं। अपने अंकल भी किसी से कम है कि वो भी तेज तेज चलना स्टार्ट कर देते हैं, एंड ऐसे दोनों जा रहे होते हैं, अपना अंकल आगे और अपना होमी पीछे पीछे। एंड देन एक पॉइंट पे अंकल रुक जाते हैं और अपने होमी का वेट करते हैं, फिर दोनों एक साथ चल लेते हैं। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहाँ पर खत्म होता है। अभी हम बढ़ते हैं इसके एक और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है द स्टेरी नाइट, जहाँ पर अपना होमी खाना पीना खा के मस्त रात को टहलने निकलता है, और उसका रात का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अलग होता है। लाइक अगर हम दिन के मुकाबले इसको कंपेयर करें तो दिन में काफी सारे लोग होते हैं पर रात में कोई भी नहीं है, वो अकेला आराम से घूम रहा है। ऐसे टहलते टहलते उसके पीछे कुत्ते भी पड़ जाते हैं पर वो बच जाता है। और उसके बाद वो एक बेकरी में जाता है जहाँ पर वो केक लेता है और अपने घर पे आके अपने वाइफ को दे देता है, और उसके बाद उसका वाइफ, उसका डॉग और वो खुद जाके किसी पार्क में बैठ के आराम से मस्त रात में केक एंजॉय करता है। और इसी के साथ अपना ये वाला भी चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। अभी हम बढ़ते हैं इसके एक और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है इन द एलए। यहाँ पर अपना होमी चलते हुए जा रहा होता है, तभी उसको स्कूल के बच्चे दिखते हैं जो कि कोई म्यूजिक परफॉर्म कर रहे हैं, और अपना होमी उनको स्माइल देकर अपना जर्नी कंटिन्यू करता है, जहाँ पर वो सुनसान गलियों के बीच में से निकलता है, जहाँ पर उसको काफी सारी नई नई चीजें देखने को मिलता है, जैसे कि एक बिल्ली और एक दादी माँ जिसको रास्ता बता के वो वापस अपना जर्नी कंटिन्यू करता है। और उसको चलते चलते वही स्कूल वाले बच्चे दिखता है जो कि उसको स्टार्टिंग में दिखा था, जो कि कोई म्यूजिक परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है उसको, तो उनको वापस स्माइल देकर अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहाँ पर खत्म होता है। अभी हम वापस बढ़ते हैं हमारे एक और नए चैप्टर की तरफ जिसका नाम है अ ब्लरी लैंड। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें फिर से अपने होमी को दिखाया जाता है जो कि अपने कुत्ते के साथ फिर से टहलने निकला है। तभी जो बच्चे साइड में फुटबॉल खेल रहे थे उनका बॉल आके सीधे बेचारे के सर पे लगता है और बेचारे का चश्मा गिर के टूट जाता है। अगर तुम ग्लासेस वेयर करते हो तो तुम्हें इसका दुख समझ में आ गया होगा। और जब वो टूटा हुआ चश्मा पहनता है तो उसको सब कुछ टूटा टूटा सा दिखता है, मतलब हनी कॉम जैसा होता है ना, वैसे उस टूटा फूटा सा दिखता है बेचारे को। और तभी वहाँ पर जो बच्चे खेल रहे थे जिनका बॉल आके बेचारे के सर पे लगा था, वो आते आके सॉरी बोलते हैं, तो या ही फॉरगिव ऑल ऑफ देम, और उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। और उसको चलते चलते कुछ पपीज दिखते हैं जो कि उसके ऊपर भौंक रहे हैं। एक्चुअली उसके ऊपर नहीं भौंक रहे, उसके साथ जो कुत्ता है, मतलब उसका जो पेट है उसके ऊपर भौंक रहा है। और तभी उन पपीज का ओनर आती है और उनको लेके चले जाती है। तभी अपने होमी को चलते चलते एक प्यारा सा पार्क नजर आता है जहाँ पर काफी सारे लोग हैं, तो सोचता है कि अपन भी चल पड़ते हैं वहाँ पर। और अपना होमी वहाँ पर जाता है, थोड़ा बहुत टहलता है। तभी वो जो डॉग है वो किसी चीज को नोटिस करता है और भौंकने लगता है, और अपना होमी भी उस चीज को देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसको सब कुछ ब्लरी ब्लरी सा दिखता है। तभी वो अपना चश्मा पहनता है और हमें पता चलता है कि वो एक खरगोश है, पर अपने भाई को सब कुछ टूटा फूटा सा दिखता है क्योंकि उसका चश्मा टूट चुका है बॉल लगने की वजह से। उसके बाद वो घर जाता है और अपने वाइफ को अपना चश्मा दिखाता है, और दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं यार। तभी उसकी वाइफ बोलती है कि ये ऐसा टूटा हुआ चश्मा पहना थोड़ा डेंजरस है, और अपना होमी बोलता है कि डेंजरस का पता नहीं, फनी जरूर है। और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी यहाँ पर खत्म होता है। अभी हम बढ़ते हैं इसके एक और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है अंडर द चेरी ट्री। स्टार्टिंग में हमें वापस अपने होमी को दिखाया जाता है जो कि एक बुक खरीदता
है और मेरे को ये बुक सही नहीं लग रही। और वो इस बुक को लेके एक गार्डन में जाता है जहाँ पर एक प्यारा सा ट्री है, बेसिकली एक चेरी ट्री है। वो गुलाबी गुलाबी फूल या फिर पत्तों वाले पेड़ नहीं होते जापान में, अपना आई वांट टू ईट और पैनक्रियास वाले में जो कवर पेज पे था, वही सेम ट्री है ये। तो अपना हम इस पेड़ के पास जाता है, उस पेड़ को थोड़ा टच करता है एंड देन ग्राउंड को थोड़ा सा टच करता है और वहाँ पर सो जाता है। ब्रो इज लिटरली एंजॉयिंग हिज लाइफ। और तभी वहाँ पर एक वुमन आती है जो कि बोलती है तुम मेरी जगह पर सोए हुए हो। और अपना होमी उठता है और उठ के बोलता है कि एक्सक्यूज मी। और तभी हमें उस लेडी से पता चलता है कि वो यूजुअली यहाँ पर आई करती थी और अभी हाल फिलहाल में किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए, तो इस जगह को काफी ज्यादा मिस करती है। और हमें ये भी पता चलता है कि ये जो चेरी ट्री है इस लेडी से भी ज्यादा ओल्ड है। और ये सब बोलते बोलते वो लेडी भी यहाँ पर सो जाती है। तो उस लेडी को अनकंफर्टेबल ना करते हुए अपना होमी वहाँ से चल पड़ता है। ऑनेस्टली इट्स अ गुड मैनर। और तभी अपने घर जाता है और घर पे जाके उसकी बीबी बोलती है कि वो वीडियो टेप कहाँ है, मतलब वो जो सुबह सुबह खरीदा था ना चैप्टर के स्टार्टिंग में, एक बुक नहीं था, एक वीडियो टेप था और वो उसको गार्डन में भूल गया। तो वापस जाता है, जाके वीडियो टेप उठाता है और वापस घर आ जाता है। इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। अभी हम बढ़ते हैं इसके एक और नए चैप्टर की तरफ जिसका नाम है लॉस्ट ऑब्जेक्ट। और इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें फिर से अपने होमी को दिखा जाता है। ऑफ कोर्स मांगा उसके ऊपर है तो उसी को तो दिखाया जाएगा, किसी और को थोड़ी दिखाया जाएगा। अपना होमी आराम से अपने कुत्ते के साथ टहल रहा है, तभी उसको थोड़ी सी गर्मी लगती है क्योंकि समर इज स्टार्टिंग यू नो। तभी उसको चलते चलते कुछ स्कूल्स के स्टूडेंट्स दिखते हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको डिस्टर्ब ना करते हुए वहां से चला जाता है। और उसको चलते हुए कुछ लेडीज दिखते हैं जो कि आगे से रनिंग कर रहे हैं। तभी उसको दिखता है कि एक लेडी जो उनके सबसे पीछे थी वो थोड़ी सी हाफ जाती है, तो अपना होमी भी चल पड़ता है। तभी उसको कुछ स्कूल्स के स्टूडेंट्स दिखते हैं जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं और उन बच्चों को कुत्ता बहुत पसंद आता है। तो उनमें से एक बच्चा उस कुत्ते को हेलो बोलता है और जाके थोड़ा सा सहलाता है और थोड़ा सा प्यार करता है। फिर वो बच्चे भी वहां से चल पड़ते हैं और अपना होमी भी वहां से चला जाता है। तभी उसको जो रनिंग करती हुई लड़कियां थी वो वापस दिखते हैं और इस टाइम पे जो लास्ट में लेडी थी वो भी सेकंड में आ चुकी है, या हर एफर्ट्स वर्क्ड। तभी उसको एक पार्क के बेंच के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखता है और जब वो उस चीज के पास जाके दिखता है उसको दिखता है एक लिपस्टिक जो कि पड़ा हुआ है, नया नया लिपस्टिक है। आगे से वो जो सुबह सुबह को लड़कियां पढ़ाई कर रही थी उन्हीं में से किसी का गिर गया होगा, क्योंकि वही पार्क है जहाँ पर वो लड़कियां सुबह सुबह पढ़ाई कर रही थी। तो उस लिपस्टिक को वापस से उसी बेंच पे रख देता है और वापस घर चला जाता है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहाँ पर खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं इसके एक और नए चैप्टर की तरफ जिसका नाम है डाउन। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अपना होमी एक टैक्सी से उतर रहा होता है और बेचारा बहुत ज्यादा थक चुका है, वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा है। तो किसी तरह से चल के एक वेंडिंग मशीन के पास जाके जूस पीता है और वो वापस से चल पड़ता है। तब उसको चलते चलते एक अबंडेंट बिल्डिंग दिखता है जिसका टेरेस के ऊपर चढ़ के वो लेट जाता है। नहीं कुछ गलत नहीं सुना, लिटरली लेट जाता है। और इसी के साथ अपना ये वाला चैप्टर भी यहाँ पर खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं इसके एक और नए चैप्टर की तरफ जिसका नाम है एन अवेनिंग ऑफ रीड्स, जहाँ पर हमें दिखा जाता है कि अपना होमी एक शॉप से कुछ लेता है और उस चीज को लेके वो कहीं पे जा रहा होता है और जाते जाते आधे रास्ते पे बेचारा फिर से थक जाता है, तो किसी ब्रिज के नीचे जाके रेस्ट करने लग जाता है एंड वहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेके वापस से चल पड़ता है। एंड होमी इज रियली कुक्ड, सो वो घर जाता है और घर जाके थोड़ा ठंडा पानी डालता है अपने ऊपर इस पोजीशन पे। ब्रो इट्स रियली वियर्ड यू नो। एंड देन हमें पता चलता है जो होमी इतने दूर से लेके आ रहा होता है वो एक कर्टन टाइप का कुछ होता है जो कि समर में लगता है इसे खिड़कियों में गर्मी से बचने के लिए। एक्चुअली वो जो कूलर पे लगता है ना ऐसा फोम टाइप का कुछ, वही चीज है ये। एंड देन इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी यहाँ पर खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं इसके एक और नए चैप्टर की तरफ जिसका नाम है अ गुड बाथ, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है अपने होमी को जो कि कैफे में बैठा हुआ है, बैठ कर अपना बुक पढ़ रहा है और वो बुक वगैरह पढ़ के लाइब्रेरी से निकलता है और निकल के देखता है कि बारिश वाला सिचुएशन हो रखा है, मतलब आसमान पूरा अंधेरा अंधेरा सा हो रखा है। तो उसको लगता है कि बारिश आने वाली है और बारिश आ जाती है और ये बेचारा बुरी तरह से भीग जाता है। तो डिसाइड करता है किसी अच्छे बाथ में जाके थोड़ा नहा वहा ले सही से। तो वो यही करता है, एक बढ़िया से बाथ में जाता है और मस्त गर्म पानी से नहा लेता है। तभी बारिश वगैरह खत्म होता है तो फिर से घूमने निकल जाता है, लेकिन इस बार अपने वाइफ के साथ जाता है। इसी के साथ इसका ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। तो अब हम बढ़ते हैं इसके एक और नए चैप्टर की तरफ जिसका नाम है बाय द सी। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में अपने होमी को और उसके वाइफ को दिखाया जाता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली हाइकिंग के लिए निकले हैं और ये दोनों चलते चलते एक ओशन के किनारे आते हैं जहाँ पर वो काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, मछलियां वगैरह पकड़ते हैं, थोड़ा बहुत हाथ पैर वगैरह धोते हैं। उसके बाद ये दोनों वापस से चल पड़ते हैं अपने घर की तरफ और ये वाला चैप्टर भी यहाँ पर खत्म होता है। हाँ ये चैप्टर बहुत ज्यादा छोटा था, लेकिन इसके बाद आता है हमारा लास्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है 10 साल बाद का सीन और लिटरली काफी कुछ चेंज हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल अपना होमी अब बड़ा हो चुका है और वो एक जॉब करता है प्रोबेबली और अपना होमी उन्हीं गलियों में टहल रहा है और उसको टहलते टहलते एक रिवर दिखता है जहाँ पर एक फिशरमैन आगे से फिशिंग कर रहे हैं। तो उनके पास जाता है और जाके बोलता है यहाँ मछलियां पकड़ना अलाउ है और वो अंकल बोलते हैं शायद नहीं, पर मैं मछलियां पकड़ नहीं रहा हूँ, मैं उनको पकड़ के छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पर। और वो ये भी बोलते हैं कि मेरे को यहाँ पर मछलियां पकड़ना बहुत ज्यादा पसंद है, लाइक मैं अपने फ्री टाइम में यहाँ पर आके मछलियां वगैरह पकड़ता रहता हूँ, पर मैं उनमें से किसी को भी अपने साथ घर नहीं ले जाता हूँ। और यहाँ पर अपना होमी बोलता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी भागता रहा लेकिन अभी लगता है कि मेरा भागना भी खत्म हुआ, अभी मैं अपनी लाइफ आराम से जी सकता हूँ। और ये कह के अपना होमी वहां से चला जाता है और इसी के साथ ये मांगा होता है यहाँ पर खत्म। और ये मांगा लिटरली काफी ज्यादा मस्त है और ये पहला मांगा है जिसको मैंने एक ही वीडियो में पूरा कवर किया, मतलब ये थोड़ा वीडियो लंबा बन चुका है। मेरे को एक्चुअली आदत नहीं है लॉन्ग वीडियोस बनाने की, मैं 5 या 6 मिनट से ज्यादा बड़ी वीडियो बना ही नहीं सकता, मेरा स्टैमिना बहुत ज्यादा कम है लिटरली इस चीज के ऊपर। तो यार होप सो तुमको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो यार एक लाइक कर दो, एक सब्सक्राइब भी कर दो यार, सब्सक्राइबर तो अनिवार्य हो तो करना ही पड़ेगा तुमको। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके सायोनारा।